पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत का पहला दौर करीब 2 घंटे तक चला है। इस दौरान अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। इस दौरान दोनों देशों ने सीज फायर को मजबूत बनाने और क्षेत्रीय तनाव कम करने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है। दरअसल ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब मध्य पूर्व में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमलों को तुरंत रोकने की मांग भी उठाई है। ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थिरता के लिए जरूरी है कि सभी तरह की सैन्य गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगे। सबसे खास बात यह है कि साल 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद अमेरिका ईरान के शीर्ष स्तर के नेताओं के बीच पहले बार ऐसे बातचीत हो रही है। 28 फरवरी को युद्ध की शुरुआत से पहले भी दोनों देशों के बीच खाड़ी देशों में बातचीत हुई थी, लेकिन उसमें ना तो शीर्ष स्तर के नेता मौजूद थे और ना ही आमने सामने की बातचीत हुई थी। बता दें कि इससे पहले ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर बातचीत से कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता है तो इसकी जिम्मेदारी अमेरिका और इजराइल दोनों पर होगी। इन सब के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। दरअसल ईरानी नौसेना ने अमेरिका इजराइल से युद्ध के बीच होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी समुद्री सुरंगें बिछाई थी। हालांकि अब ईरानी नौसेना को ये याद ही नहीं है कि उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट में कहां-कहां बारूदी समुद्री सुरंगें बिछाई हैं। बारूदी सुरंगों को अब अमेरिका की सैटेलाइट भी नहीं ढूंढ पा रही है और न ही ईरान उसे ढूंढ पा रहा है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि अब सी ड्रोन्स के जरिए इन बारूदी समुद्री सुरंगों की सटीक लोकेशन पता लगाई जाएगी। अमेरिका ईरान की बातचीत और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर रक्षा जानकारों का क्या कहना है, सुनिए। काफी देर चला और नुकसान भी हो गया ईरान को, तो उन्होंने इस वाटरवे को एक हथियार बना लिया और जिस वजह से ये सब बंद हुआ तेल आना वहां से, और विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ क्योंकि काफी सारे देश, इंडिया इंक्लूडेड, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, खासकर यहाँ के जो एशियन कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, वो डिपेंडेंट है, वो नेट इंपोर्टर्स हैं तेल के। तो उनका तेल जब बंद हो गया तो आपने खुद ही देखा हर देश में क्या हो रहा है। कहीं छुट्टियां बढ़ाई जा रही हैं, कहीं पेट्रोल महंगा हो गया, कहीं पेट्रोल दिया ही नहीं जा रहा है, तो संकट पैदा हो गया विश्व के लिए। लेकिन ये भी एक बात है कि अमेरिका और इजराइल का यहां से कोई तेल नहीं जाता, वो अमेरिका को बिल्कुल ही नहीं जाता, और जो इजराइल का तेल है वो मेडिटेरेनियन में आ जाता है हाइफा पोर्ट के ऊपर। अब समस्या क्या है कि इसको जो ईरान ने वेपनाइज किया स्टेट ऑफ होर्मुज को, उससे दुनिया पे संकट पैदा हुआ। जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, किसी और को समस्या नहीं हो रही है, उसे कहीं उधर हो रहा है तो किसी दुनिया को समस्या नहीं हो रही, चल रहा है, चार साल से चल रहा है, फर्क पड़ रहा है लेकिन इतना नहीं। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से जो नेट इंपोर्टर है एनर्जी को, उनको बहुत फर्क पड़ रहा है। इसीलिए पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है और वो चाहते हैं कि ईरान इसको इसका जो ब्लॉकेड है वो हटा दे। पहली बात तो ये है, लेकिन क्या ईरान हटाएगा? क्योंकि अभी तो बातचीत शुरू है, उनके भी कई सारे मुद्दे हैं। जैसे वो कहते हैं कि हमारे फंड जो आपने बंद करके रखे उनको अनफ्रीज करो, कहीं 10 उन्होंने कंडीशन दी थी। तो मे भी ये हो सकता है, लेकिन इसका दारोमदार इस चीज पर होगा कि वार्ता कैसे चली है, आगे कैसे चलती है। दूसरा, जंग का जब बहुत तेजी पर था तो इन्होंने माइन किया था गल्फ ऑफ हॉर्मुज को। माइन करने का मतलब ना, माइन डालते हैं, क्योंकि कोई भी जहाज अगर निकलने की कोशिश करेगा, वो माइन के से टकरा जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, जहाज टूट जाएगा, आग लगेगी, और तेल है उसमें। तो कब अब आपने कहा कि उनको भी नहीं पता ये माइन्स कहाँ है। माइन्स लगाना बहुत मुश्किल काम है, उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है उनको फिर निकाला, न्यूट्रलाइज करना, क्योंकि पानी में आप माइन डालते हो, पानी में लहरें आ जाती है, टाइड आ जाते हो, इधर से उधर, उधर से इधर जाती है। और मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, हालांकि गल्फ जो है तकरीबन 38 किलोमीटर वाइड है, लेकिन सिर्फ 4.5 किलोमीटर का एक छोटा सा चैनल है जहां से हर समुद्री जहाज को निकलना पड़ता है। बाकी पता नहीं कौन सी जगह माइन है, तो उन्होंने क्लियर किया कि भाई आप यहीं से निकल सकोगे, आप इधर मत जाओगे तो माइन से टकरा जाओगे। और माइन क्लियरेंस ऑपरेशन बहुत मुश्किल ऑपरेशन है, बहुत जोखिम से भरा है और बहुत टेक्निकली बड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर कोई बोलेगा कि भाई ये
माइन ये गल्फ 2 दिन में पूरी क्लियर हो जाएगी, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ एरिया है जो ब्लॉकेड करके रखा है जहां से निकल सकती हैं। अगर वो हॉर्मुज के ऊपर बात बन जाती है तो वो निकलना शुरू करेंगे वहां से। अच्छा, दूसरा आपका साथ में एक और सवाल क्या था? वार्ता का। हाँ, ओके ओके। देखिए, मेरा जो अपना असेसमेंट है वो ये है कि इमीडिएटली आज और कल में आप नहीं देखेंगे कोई फैसला होता हुआ। इसकी कई कारण है इसके। सबसे पहले जो कंडीशंस दोनों ने डाली है वो ऐसी है जिन पर कोई रिकंसिलिएशन हो ही नहीं सकता है, तो इसमें बातचीत आगे बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा पेच मैं मानता हूं हॉर्मुज का नहीं है या अनफ्रीज करने का नहीं है। सबसे बड़ा पेच जो है वो है हिजबुल्लाह के साथ जो लड़ाई चल रही है इजराइल की, क्योंकि इजराइल ने बोला ये तो सीजफायर का हिस्सा है ही नहीं। हिजबुल्लाह के साथ तो हमारी लड़ाई चलती रहेगी, वो चलती रहेगी। और इसमें एक और प्रॉब्लम भी आसिफ नवाज ने, जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान में, उसने बहुत ही गलत टिप्पणी की है इजराइल के बारे में। आपके दिल में कोई भी चीज हो, लेकिन ऑफिशियली एज डिफेंस मिनिस्टर आप नहीं ये सब बोल सकते। उन्होंने इजराइल के बारे में जो बोला तो उससे इजराइल और नाराज हो गया। तो इजराइल जो है, इजराइल हिजबुल्लाह लेबनान का युद्ध जो है वो इस फायर का हिस्सा नहीं है, ये इजराइल ने बोला। फिर वाइस प्रेसिडेंट यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने इसको एंडोर्स किया, हाँ ये इसका हिस्सा नहीं है। ईरान की ये समस्या है कि अगर वो अपना अमेरिका के साथ युद्ध विराम करते हैं या आगे कोई सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज जो होता है, अगर उसमें कोई बातचीत बनती है, उनकी एग्रीमेंट हो जाता है, तो हिजबुल्लाह का क्या होगा? हिजबुल्लाह तो उनका प्रॉक्सी है, वो तो ईरान की वजह से जिंदा है, तो वो उनको बस के नीचे तो नहीं डाल सकते। वो भी एक बहुत बड़ा पेज है इसमें। तो लेकिन मैं भी ये मानता हूं कि ईरान के ऊपर चाइना का दबाव है कि आप जाइए बातचीत के लिए। तो आपको देखा होगा वो एंड तक नहीं आ रहे थे, मान ही नहीं रहे थे वो। उनको चाइना ने बोला, क्योंकि चाइना उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। शायद रशिया ने भी बोला होगा जाकर बातचीत कीजिए, हालांकि रशिया की ऑयल की प्रॉब्लम नहीं है, चाइना की ऑयल की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने शायद दबाव डाला होगा, आप जाकर बातचीत कीजिए, शुरू कीजिए बातचीत करना। लेकिन पॉइंट ये है कि ये बातचीत आज या कल आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखाई देगा। मुझे लगता है इस बातचीत को आगे एक्सटेंड किया जाएगा, तब तक सीज फायर इफेक्ट में रहेगा। और इजराइल को शायद ये बताया जाएगा कि भैया अगर आपने करना कुछ जल्दी से करो, नहीं तो बाद में हम युद्ध विराम करते हैं। लेकिन इसका दारोमदार इस पर है कि हिजबुल्लाह बेरूत जो है, लेबनान जो है, हिजबुल्लाह के साथ क्या करेगा। अगर वो डिसार्म करते हैं फिर तो बात बनी, लेकिन वो डिसार्म नहीं करेंगे, इसलिए वहां तो युद्ध चलता रहेगा। हालांकि अब दोनों देशों के बीच पहले दौर की बातचीत के बाद आगे होने वाली बातचीत और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि इसी बातचीत से मध्य पूर्व में कई चीजें तय होनी है।